हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की चर्चा में। और इस हफ्ते हम लोग ने विषय रखा है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें, और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें प्रतिदिन पढ़ने का क्या आवश्यकता है भक्तों को, और क्या महत्व है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रभुपाद जी के पुस्तकों का आश्रय लेने के लिए। और आज हमारे समस्त उपस्थित हैं श्रीमान देवकी नंदन प्रभु। श्रीमान देवकी नंदन प्रभु से भारत के भक्त परिचित हैं। प्रभु जी काफी सेवाओं में युक्त हैं, निर्देशन करते हैं। इस्कॉन भारत के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। भारत के कई प्रांत, खासकर जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, वहाँ के निर्देशक हैं। और उसके साथ साथ इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वित्तीय मंत्री भी हैं। तो सभी दर्शकों के तरफ से और मेरी तरफ से आपको प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत। हरे कृष्णा। देवकी नंदन प्रभु, आज की चर्चा में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के साथ में पहला संपर्क कब हुआ और कैसे हुआ? तो जब मैं भक्त बना 1975 से मैं भक्ति में आया, 76 में फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। तो हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उस समय वृंदावन से आए हुए थे। मेरे एक मित्र थे ब्रजन नंदन प्रभु, अब वो नहीं रहे। तो मैं सर्वप्रथम संपर्क में आया राधा गोविंद महाराज के, और वहां पर मुझे एक पुस्तक मिला, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, क्योंकि उन दिनों ज्यादा हिंदी के पुस्तक नहीं थे, प्रायः सब अंग्रेजी के पुस्तक थे। तो मुझे ईशोपनिषद मिला और ईशोपनिषद का मैं पन्ना टू पन्ना पढ़ा। उस समय मुझे अंग्रेजी अच्छा नहीं आता था, लेकिन संस्कृत का थोड़ा ज्ञान था, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। और वहां से फिर महाराज का कथा सुन करके और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को मुझे पढ़ने की पहले से भी इच्छा थी। गोरखपुर का जो कल्याण मैगजीन होता था उसको मैं पढ़ता था। तो महाराज के पास अंग्रेजी की पुस्तकें थी, गीता भागवत, तो महाराज हमको देते थे और मैं अंग्रेजी का भी पढ़ता था। और पता नहीं मुझे लालसा थी अंग्रेजी सीखने का कि क्या, जो भी था धीरे धीरे ये हुआ। उसके बाद जब मैं बंबई आया तो वहां पर भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। और राधा गोविंद महाराज उस समय बम्बई में थे और वे अनुवाद कर रहे थे प्रभुपाद जी के पुस्तकों का। लेकिन उससे पहले वृंदावन में जब हम थे 1976 में, तो वहां पर एक डॉक्टर प्रेम जोगी थे, दाढ़ी वाले बाबा थे लेकिन सन्यासी थे। तो वे प्रभुपाद ने उनको बोला था ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए। तो वे भागवतम का प्रथम स्कंद अनुवाद करते थे और मुझको कहे थे कि उसको लिपिबद्ध करें। वो डिक्टाफोन से करते थे और बाद में मैं उसको लिखता था। तो वहां से मुझे प्रभुपाद जी के ग्रंथों में थोड़ा रुचि उत्पन्न हुआ। जब मैं बंबई आया तो राधा गोविंद महाराज बम्बई थे। उस समय राधा गोविंद महाराज कुंती माता की जो प्रार्थना है उसका वे अनुवाद कर रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो कुंती माता का प्रार्थना उन्होंने अनुवाद किया और मैंने उसको डिक्टाफोन से लिपिबद्ध किया। और एक भक्त थे, उनका नाम था निरंजन प्रभु, आज वृंदावन में है, वे उसका प्रूफ रीडिंग किए। तो इस प्रकार से एक तरह से मुझे थोड़ा लगाव हुआ और मैं इस्कॉन का भक्त बन ही गया था। तो मुझे पढ़ने की इच्छा थी। तो बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि मुझे प्रभुपाद जी के अंग्रेजी के पुस्तकों से ही ज्यादा प्रेरणा मिला बजाय के हिंदी के पुस्तकों से। इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद आपका आध्यात्मिक जीवन में रुचि जो है शुरू से ही रही होगी, क्योंकि जैसे आपने बताया
तो क्या ये सही बात है कि आप शुरू से ही उत्सुक थे आध्यात्मिक जीवन के संबंध में? आ, हाँ, मुझे आध्यात्मिक जीवन के विषय में जिज्ञासा थी, लेकिन मैं चूंकि बिहार से हूँ, वहाँ के साधु महात्मा जो लोग हैं उन पर मुझे विश्वास है। अच्छा। तो मैं ढूंढ रहा था, और जब मैं राधा गोविंद महाराज से मिला और मुख्य करके जब वृंदावन आया, तो मैं देखा कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो मैं तो कहूँगा प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही हैं जो कि हमको प्रेरित किए। और उन दिनों ऐसा था कि बड़ा जोर दिया था प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, मॉर्निंग साधना के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए। तो रुचि तो थी ही, फिर बाद में गोरखपुर का मैं कल्याण मैगजीन पढ़ता था, तो रुचि थी। लेकिन प्रभुपाद जी के शरण में आने के बाद रुचि और विकसित हो गई और प्रबल हो गई। ये तो आशीर्वाद है प्रभुपाद जी का सबके ऊपर कि उनके ग्रंथों से जिसका भी संपर्क होता है, उनकी जो दृढ़ता है वो भक्ति के प्रति बढ़ती जाती है। प्रभु, बहुत अच्छा लगा कि हमने आज इस चर्चा पे बात करी आपके साथ में, क्योंकि भक्त लोग आपके काफी योगदानों को और सेवाओं के बारे में जानते थे, पर मेरे को नहीं पता था कि शुरुआत में जब प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अनुवाद हो रहा था, जैसे कुंती माता की प्रार्थनाएं, उसका लिपिबद्ध आप स्वयं कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि काफी नजदीकी से आपका संपर्क रहा प्रभुपाद जी की पुस्तकों में के साथ में शुरुआत से। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बात करनी शुरू करी है कि उस समय जो है एक कल्चर बोलेंगे, एक संस्कृति बोलेंगे, एक व्यवहार बोलेंगे, भक्तों के बीच में शुरू से था कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत पढ़नी है दृढ़ता से। तो अब इस घटना को 45 वर्ष हो गए, क्या आपने आज भी उसी दृढ़ता से आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों के साथ में जुड़े हुए हैं? हाँ, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ ऐसे ही। क्योंकि देखिए, एक बार जब किसी चीज की आदत लग जाती है, हैबिट, किसी चीज की हैबिट हो जाती है, तो हैबिट को छोड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो भी जब हैबिट जब एडिक्शन के रूप में आ जाता है, तो जैसे कुछ लोग हैं शराब के नशीलेपन को प्राप्त कर लिए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं शराब के लिए, सिगरेट के लिए, तो उन लोगों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक वैसे ही शुरू शुरू में प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ने का यह बड़ा जोर दिया जाता था। बाहर का कोई पुस्तक नहीं, जैसे आजकल फ्रीडम हो गया है कि कोई पुस्तक पढ़ो, बाहर का कोई पुस्तक नहीं। उदाहरण दिया जाता था घोड़े का, जो घोड़े होते हैं ना, तो घोड़े को आप देखो, वो ब्लाइंडर उस पर लगाया जाता है, हाँ, ताकि इधर भी ना देखे इधर भी ना देखे। तो हम लोग कहा था कि दूसरा पुस्तक मत पढ़ो, केवल प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ो। तो मैं तो उन भक्तों के चरणों में जीवन भर ऋणी रहूंगा कि जिन लोगों ने हमको यह प्रेरणा दिया कि केवल प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ो। और वो हमारे जीवन में एक तरह से एक एडिक्शन हो गया प्रभुपाद जी ग्रंथों का। नहीं पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ मिसिंग हो रहा है। तो जो एडिक्शन है वही आज तक हमको कर रहा है, जिससे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भक्तों को भी नशा करना चाहिए, पर भक्तों को नशा करना चाहिए प्रभुपाद जी की ग्रंथों का आश्रय लेने का। बहुत सुंदर शब्द प्रभु। अब मेरे को ये बताइए कि उस समय कौन से ऐसे भक्त थे जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना के रखा था कि ये व्यवसात्मिक बुद्धि जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल एकत्र सारा ध्यान जो है प्रभुपाद जी ग्रंथों पे देना है। तो कौन कौन जो नेता थे उस समय इस्कॉन के जो इस प्रकार से प्रेरित करते थे भक्तों को? एक तो स्वयं प्रभुपाद जी थे, उनके अलावा उनके कौन आगे और कौन थे जो प्रेरित करते थे इस प्रकार से? उस समय जितने भी इस्कॉन के लीडर थे, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा और कुछ बातें नहीं था। क्योंकि मोस्टली सब लोग अमेरिकन भक्त थे, वो हिंदी तो जानते नहीं थे, संस्कृत न जानते नहीं थे। तो बाहर का जो पुस्तक है, चाहे गोरखपुर का पुस्तक है, चाहे गोस्वामियों का कमेंट्री है, वो सब
वो सब कोई कुछ पढ़ता नहीं था और वैसे ही बताया जाता था। सौभाग्यवश मैं शुरू से ही पोजीशन पर रहा। 1980s में मैं भक्त डायरेक्टर और टेम्पल कमांडर बन गया। तो चूंकि मैं भक्त डायरेक्टर था तो भक्तों को ट्रेनिंग देना पड़ता था, तो उन लोगों को कहना पड़ता था कि केवल प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ो, और उसके लिए मुझे स्वयं पढ़ना पड़ता था। तो ये आदत थी, हम लोग भक्त लोग साथ में बैठ करके मैं पढ़ता था, वो लोग पढ़ते थे। कभी कभी सामूहिक चर्चा होती थी, कभी कभी अलग अलग हम लोग पढ़ करके, और हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोग, और उसके बाद एक श्लोक लेकर के और हम सब मिलकर चर्चा करते थे। तो इस प्रकार से यह आदत मुझ में था। और एज ए टेम्पल कमांडर के रूप में मैं हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी को क्रेडिट देना चाहूंगा कि जब वे प्रेसिडेंट थे तो हम लोग प्रायः ब्रह्मचारी आश्रम में जाया करते थे। वहां पर जैसे आपके पास आजकल देखा जाता है सब भक्त लोग अपने पास प्रभुपाद जी का पूरा पुस्तक रखते हैं। पहले पूरा सेट था, पहले तो पुस्तक उतना था नहीं, तो लाइब्रेरी में किताब होती थी। आप लाइब्रेरी से एक किताब लाओ और एक नोटबुक, पूरा किताब पढ़ो और जो आपको अच्छा लगे उसको नोट करो। अभी भी मेरे पास 70s और 80s के नोटबुक पड़े हुए हैं, अभी मैं रिफर करता हूँ और बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो नोटबुक जो है वो बड़ा काम करता था। तो गिरिराज स्वामी और हम आश्रम में सप्ताह में एक बार चेक करने जाते थे। मैं भक्तों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बंबई में 2-4 ऐसे भक्त थे जिनके पास गोरखपुर का किताब निकलता था, और वो लोग हमेशा उस किताब को वहां से ले लेते थे, ला करके लाइब्रेरी में डालते थे, तो हमेशा निकालते थे। तो वहां पर उस समय था केवल प्रभुपाद का प्रभुपाद ग्रंथ और कुछ भी नहीं था। आज जैसा नहीं था, तो प्रभुपाद ग्रंथों का ही फोकस था और उदाहरण देते थे। वो घोड़े का जो वो ब्लाइंडर है उसका उदाहरण देते थे। कभी कभी कुछ भक्त लोग कहते थे कि नहीं हम दूसरा किताब पढ़ना चाहते हैं थोड़ा और कुछ, तो उस समय कहा था पहले तुम प्रभुपाद की किताब पढ़ो, पन्ना टू पन्ना पूरा किताब पढ़ लो, उसके बाद रेफरेंस के लिए चाहे तो तुम दूसरा ले सकते हो। लेकिन प्रभुपाद जी के इतने पुस्तक थे, 17 चैतन्य चरितामृत था, उसके बाद भागवतम था, छोटे छोटे पुस्तक थे। तब तक से 5-6 साल हो जाता भक्तों का, और 5-6 साल में सबको आदत पड़ा था प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने का। तब नशा लग जाता था, लत लग जाती थी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने की। प्रभु, तो अब ये तो शुरुआत की बात कही आपने 80वें दशक की, तो उसके बाद ये पद्धति क्यों बदल गई? आप लोग तो नेतृत्व में हैं इस्कॉन के, तो ये पद्धति कब बदली और क्यों बदली? आजकल मेरे को नहीं लगता ऐसा देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से आप लोग कह रहे थे कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें पहले पढ़िए। हमें तो ये भी सुनने में आया है कि कई जगहों में भक्तों को बोला जाता है कि आपको भी अचंभा होगा कि प्रभुपाद जी की पुस्तक पहले नहीं पढ़ो, पहले हमारी पुस्तक पढ़ो, या पहले ये छोटी दूसरी अलग पुस्तकें पढ़ो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब प्रभुपाद जी की पुस्तक तुम्हें पढ़ने का आशीर्वाद मिलेगा या तुम्हें आज्ञा मिलेगी। तो आप बताइए प्रभु, ये कहाँ बदल गई ये पद्धति बीच में, और क्यों बदल गई? देखिए, मैं बड़ा मुंह फट हूं, मैं स्टेट बोलता हूं, कुछ छिपाता नहीं हूं। पहले हम लोगों को बतलाया गया था, पहले हमारे अथॉरिटी में आस्था थी, आज भी है। बतलाया गया था कि पहले ईशोपनिषद पढ़ो, उसके बाद उपदेशामृत पढ़ो, उसके बाद में जो अलग अलग शिक्षाएं हैं, कुंती माता का शिक्षा, भगवान कपिल देव का शिक्षा इत्यादि, गीता पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, बाद में भागवतम पढ़ो, और चैतन्य चरितामृत लास्ट में डिग्री कोर्स है चैतन्य चरितामृत। तो इस प्रकार से हम लोगों को बतलाई गई थी, सिस्टमेटिक स्टडी था, तो हम तो सिस्टमेटिक स्टडी करते थे उस प्रकार से। अब ये कब बदली, क्यों बदली, यह तब हुआ जब इस्कॉन के गुरु लोग पुस्तक लिखना शुरू कर दिए। जब पुस्तक लिखना शुरू कर दिए, कीर्तनानंद महाराज एक पुस्तक लिखे थे, सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवत गीता का वो था। तो उनके जो शिष्य थे, जो प्रभुपाद जी का ग्रंथ नहीं पढ़े थे, मैं कहूंगा कि प्रभुपाद के ग्रंथ वो लोग नहीं पढ़े थे, इसलिए वो लोग प्रमोट करना शुरू किए सॉन्ग ऑफ गॉड। एक पुस्तक था क्राइस्ट एंड कृष्णा, तो उसको, तो ऐसे ही बाद में गुरु लोग के जो
करना शुरू कर दिए, जो कि हमारे विचार से उचित नहीं है, हमारे विचार से उचित नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथ इतने सिंपल हैं, इतने सिंपल हैं। आज मैं देखता हूं, उनको देखता हूं, मैं गोस्वामियों कमेंट्री भी पढ़ता हूं। समस्त गोस्वामियों का जो कमेंट्री है प्रभुपाद जी के परपट में है, और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ लिखा हुआ नहीं है। जसुमती नंदन प्रभु ने एक बार यह बतलाया था कि प्रभुपाद जी उनको बतलाए थे कि एक प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, यह लिखा हुआ नहीं है, अन्य सबों ने लिखा है, प्रभुपाद जी लिखे नहीं है। ये प्रभुपाद जी का डायरेक्ट प्रवचन है। प्रभुपाद जी डेक्टाफोन पर इसको बोले हैं, प्रवचन किए हैं। तो ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है। तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, इसमें गुरु और कृष्ण दोनों हैं, इसमें दोनों हैं। अन्य जो पुस्तकें हैं आजकल के जो है, वो लिखे हुए पुस्तक हैं। तो उन पुस्तकों से हो सकता है आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नॉलेज प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस नॉलेज को अपने जीवन में लाने के लिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा। और जो प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ता है उसको नॉलेज भी मिलता है, साथ साथ जीवन में कैसे उतारना चाहिए उसकी प्रेरणा भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों से मिलती है। दोनों चीज मिलता है, 2 in 1 प्रभुपाद जी ग्रंथों में। तो इसलिए मैं समस्त भक्तों को यही कहूंगा, जो ये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ग्रंथों को आप नहीं समझ सकते हो, पहले मेरे ग्रंथ को पढ़ो, ये मिथ्या प्रचार है। लगता है कि ये हम निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य यही है कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो है वो 100 रुपए के नोट के समान है। 100 रुपया में 50 रुपया है, उसमें 20 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है, सब कुछ है, सब कुछ है। वैसे ही प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे तो सब कुछ है। ये आजकल के गुरु या जो भी लिखे हैं उसमें प्रभुपाद जी ग्रंथों का ही तो समावेश है, थोड़े बाहर से लिखे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो है आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय था। यदि कोई यह मिथ्या प्रचार कर रहा है तो ये बड़ा गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि यदि यही जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है, आज ये लोग कहते हैं और उनके शिष्य कहते हैं कल दूसरा आएगा, तो फिर प्रभुपाद जी का ग्रंथ रह कहाँ जाएगा? ये तो डिक्शनरी बन जाएगा, ये डिक्शनरी बन जाएगा, ये टेक्स्ट बुक नहीं रह जाएगा। हम लोग इस्कॉन के अंदर अभी कहते हैं और सुनते हैं प्रभु कि शिला प्रभुपाद हमारे परम शिक्षा गुरु हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि परम शिक्षा गुरु का अर्थ हमें जितना समझ में आता है उसके अनुसार तो शिक्षा उनके ग्रंथों से ग्रहण करनी चाहिए हमें सबसे पहले, वरना तो केवल ये मुंह की बात हो जाएगी बोलने के लिए कि प्रभुपाद जी परम शिक्षा गुरु हैं, पर हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इस विषय में आपका क्या ख्याल रहेगा और आपका क्या उपदेश रहेगा जो लीडर्स हैं, नेता हैं और टेंपल कमांडर्स, लीडर्स, कि किस प्रकार से वो वापस जुड़े? अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वापस कैसे जुड़ा जाए? अभी भी समय है, कोई ज्यादा समय नहीं गया है। अभी ये सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, बल्कि अभी ज्यादा इमरजेंसी का सिचुएशन है कि हम सब जितने स्कान के भक्त लोग हैं, हम जब कहते हैं प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो ये लिप सर्विस न करके प्रैक्टिकल अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करें, उनके शिक्षाओं को हम ग्रहण करें। और कैसे ग्रहण करेंगे? उनके ग्रंथों का अध्ययन कर करके। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का हम अध्ययन करें और प्रभुपाद जी से हम सीखें कि कैसे सुखमय जीवन यापन करना चाहिए। हम बहुत हाई फाई पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी सिंपल चीज बतलाए हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। प्रभुपाद जी के पुस्तकों के पन्नों में यह बात, गीता हो चाहे भागवत हो, यह देखने को मिलेगा। क्यों प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं? किसी चीज का बार बार रिपीटेशन करने से उसमें विश्वास उत्पन्न होता है। जब विश्वास उत्पन्न होगा तो हम वह काम करना प्रारंभ करेंगे जिससे हमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो सके। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमें आत्म साक्षात्कार का
ज्ञान होगा। और यही गुरु का काम है, यही शिक्षा गुरु का काम है। प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत कहते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दीक्षा गुरु से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह है शिक्षा गुरु, जो कि हमको जीवन में शिक्षा देता है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि यदि प्रभुपाद जी हमारे परम शिक्षा गुरु हैं तो इसको हम अपने जीवन में उतार करके दिखाएं, और वह हो सकता है प्रभुपाद जी के बताए गए मार्गों पर चल कर करके, और वह प्राप्त होगा उनके ग्रंथों से। बहुत अच्छी बात प्रभु। प्रभु मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी ये शब्द बोले, क्या ये केवल इस्कॉन के फुल टाइम भक्त जो मंदिरों में रह रहे उनके लिए है, या ये उनके लिए भी हैं जो लोग अभी अपने व्यवहार अपने परिवार के साथ व्यवसाय में हैं, बाहर रहते हैं, जिनको हम जैसे कहते हैं कांग्रीगेशन के डिवोटीज, तो उनके लिए भी क्या ये शब्द उतने ही महत्वपूर्ण है? और उनको कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन? ये पूरे मानव समाज के लिए है, ये सबके लिए है। जिस प्रकार से भक्ति सबके लिए है, सवई पुंसा परो धर्मो यतोर भक्तिर अधुक्षजे अहेतु की अप्रतिहता य आत्मा संप्रश्न। सवई पुंसा समस्त मानव समाज के लिए है, वैसे ही श्री प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो है समस्त मानव समाज के लिए है। चाहे दीक्षा लिया है उसके लिए भी, जो दीक्षा नहीं लिया है उसके लिए भी है, जो फुल टाइम है उसके लिए भी है, जो कांग्रीगेशन है उसके लिए भी है। क्योंकि प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो है वो ज्ञान देता है। काम क्या है? अज्ञानता को दूर करना। अज्ञानता से ही, ये अज्ञानता है कि हम समझते हैं कि हम यह देह हैं, ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता है जिस अज्ञानता के चलते हम लोग दुख भोग रहे हैं। तो जो व्यक्ति दुख से परे होना चाहता है, जो दुख से परे होकर के सुख शांति प्राप्त करना चाहता है, उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान रूपी जो टॉर्च है, लाइट है, वही अज्ञानता को दूर कर सकता है, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों में वह ज्ञान है। तो जो भी अज्ञानता से दूर होना चाहता है, चाहे फुल टाइम डिवोटी हो, चाहे कांग्रेगेशन हो, चाहे कर्मी ही क्यों ना हो, सब लोगों को चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करना जो प्रभुपाद जी इतना कठिन परिश्रम कर करके दिए हम लोगों को। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा आपने कहा कि ये सबके लिए है, सबको इसका पालन करना चाहिए। प्रभु मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भक्त लोग मंदिर के बाहर रह रहे हैं, अब प्रभुपाद जी की पुस्तकें काफी हैं, जैसे आपने कहा 5-6 वर्ष लग जाते हैं मंदिर में भी जो रह रहे हैं। अब कई बारी भक्त लोग थोड़े से डर जाते हैं बाहर जो रह रहे हैं कि अरे इतनी सारी पुस्तकें कैसे पढ़ें, क्या करें। तो उनके लिए आपका क्या उपदेश रहेगा? किस प्रकार से प्रभुपाद जी की पुस्तकों को सिस्टमैटिकली, जैसे आपने कहा, कैसे पढ़ा जाए, क्या कैसे आयोजन करा जाए इस कार्यक्रम का कि सब लोग जिस किसी भी स्तर पे क्यों ना हो वो धीरे धीरे भाग ले सकें? तो इसके संबंध में अगर आपने कहीं कुछ आयोजन करा हो या अभी भी कुछ चल रहा हो तो आप बताइए। हाँ, एक तो है प्राइवेट व्यक्तिगत, और एक है सामूहिक पब्लिक। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो मैं प्राइवेटली पढ़ता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं पढ़ता हूं, तो वह मुझे बड़ा अपीलिंग होता है, उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एकांत में बैठ कर करके, और मैं उन ग्रंथों को पढ़ता हूं। और मैं पढ़ता हूं थोड़ा जोर से ताकि मैं सुन सकूं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति होती है कान से, ज्ञान आंख से प्राप्त नहीं होती है, कान से प्राप्त होती है। तो जब मैं सुन सकूं, पहले जमाने में जब पढ़ाई होती थी तो बोले क ख ग, लड़के जोर से पढ़ते थे, तो मैं वैसे ही अकेला में पढ़ता हूं और थोड़ा जोर से पढ़ता हूं। तो एक तो व्यक्तिगत हुआ, उसमें आप स्वाद ले सकते हो। और यदि प्रभुपाद जी के ग्रंथों में को आप पढ़ना आदत पड़ जाएगा ना, तो आप देखोगे कि कैसे भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, वो कैसे उसी ज्ञान को रिवील करते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। और यह संभव है व्यक्तिगत अध्ययन से। तो एक तो यह हुआ अच्छा। जहां
जहां पर बुद्धि हमारा एकाग्र वहां पर लग सके, स्मृति शक्ति जो है वो स्ट्रांग बनी रहती है व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली पढ़ने पर। जो सामूहिक रूप से पढ़ते हैं वहां पर स्मृति उतनी एकाग्रता स्मृति में नहीं होती है। देखते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या सोच रहा है, आंख थोड़ा इधर उधर जाता रहता है, मन थोड़ा इधर उधर जाता रहता है। तो वो सेकेंड बेस्ट है। सबसे अच्छा है कि व्यक्तिगत रूप से पढ़े, दूसरा अच्छा है सामूहिक रूप से पढ़ें। तो सामूहिक रूप के लिए इस कान में हमारे जीबीसी लोग और जो हमारे लीडर लोग हैं विभिन्न प्रकार का व्यवस्था किए हैं। जैसे अभी BIHE है, MIHE है, उसके बाद अलग अलग इस कान के मंदिरों में भक्त जो अध्यक्ष लोग हैं अलग अलग प्रावधान किया है, अलग अलग भक्तों को बुला करके सेमिनार दिलाया जाता है। लेकिन सब चीज का एक ही ये है, क्या बोलते हैं, लक्ष्य है या एक फायदा वाला चीज है कि जो भी सुने उसका नोट जरूर बनाए। चाहे वो प्रवचन सुन रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, उसका नोट बनाए और नोट को बाद में देखे, वो उनको हेल्प करेगा। तो प्रथम चीज जो है वह है व्यक्तिगत अध्ययन। प्रभुपाद जी 1 to 1 प्रभुपाद जी और आपके बीच में ग्रंथों के द्वारा। तो मैं सलाह दूंगा भक्तों को, चाहे वो कांग्रेगेशन हो, चाहे फुल टाइम डिवोटी हो, प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम सुबह और शाम का प्रवचन अटेंड करो और कम से कम 1 घंटा जरूर अध्ययन करो। ज्यादा हो सके तो अच्छा है, 16 माला मिनिमम, तो मिनिमम है, ज्यादा हो सकता है अच्छा है। तो वैसे ही मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि 1 घंटा कम से कम व्यक्तिगत समय दें प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद जो सामूहिक है वो कक्षा में या चाहे सेमिनार होता है वह कर करके या किसी प्रकार से करे, वो सब ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह भी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वह भी व्यक्तिगत जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग, नॉट दोपहर और शाम को, अर्ली मॉर्निंग जो होता है सीधे दिमाग में आता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ जी प्रभु, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें दर्शन चाहिए तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप में पढ़ना जरूरी है और कानों में आनी चाहिए प्रभुपाद जी की आवाज। और उसके साथ साथ में आपने कहा कि ये प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पढ़ें। अब आप जैसे भक्त तो काफी व्यस्त हैं प्रभु, आप इतनी सब जगह इतनी सेवाएं हैं, तो क्या आप आज भी प्रतिदिन 1 घंटा दे पाते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों के लिए? सत्य बोलूंगा, जिस दिन मुझे क्लास देना होता है उस दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी हाफ एन आवर, आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में मैं जरूर प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ। आज भी पढ़ता हूँ। बताइए। हाँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ बलि महाराज का चरित्र 8वां स्कंद। प्रभु, ये तो बहुत प्रोत्साहन की बात है हम सबके लिए कि इतने व्यस्त होते हुए भी आपने एक नियम बना के रखा है कि प्रतिदिन कम से कम आधे से 1 घंटा, और जिस दिन आपका, और आप तो इतनी सारी क्लासेस देते हैं, इतने प्रवचन देते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि हफ्ते में ज्यादा हो ही जाता होगा उस लक्ष्य के अनुसार। हाँ। तो जो भक्त लोग, अब ऐसा होता है प्रभु, जो लोग भक्त लोग परिवार में हैं, सब कुछ हैं, वो कई बार ये कहते हैं समय नहीं निकल पाता पढ़ने के लिए, इतनी सेवाएं हैं, देखिए नौकरी भी करनी है, बाकी सब भी करना है। तो उनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने के लिए? अंग्रेजी में कहावत है, where there will there is way। जब हमारी प्रबल इच्छा होगी तो रास्ता अपने आप निकल जाएंगे। हम लोगों को अपने जीवन में प्राथमिकता देना है। भोजन करना प्राथमिक है, स्नान करना प्राथमिक है, प्राथमिक देते हैं, सोने का प्राथमिकता देते हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतिम अध्याय के एक श्लोक में बतलाए हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति भोजन कर करके हृष्ट पुष्ट होता है और टॉनिक होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन का जो टॉनिक है वह है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का
अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर लिखे हैं कि जितने भी एक ग्रंथ जिसका मैंने अनुवाद किया है, तो जितने भक्त लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना से संबंधित, उन लोगों को एक ग्रंथ जो है उनका अध्ययन करना चाहिए, जरूर करना, मस्ट मस्ट स्टडी। इन ग्रंथों का अध्ययन करें, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथ। नहीं तो ये शुभ अवसर हम खो देंगे और मानव जीवन का जो लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, वह हम प्राप्त नहीं करेंगे। हम व्यर्थ में अपना समय बिताएंगे, खाने पीने, सोने, बाल बच्चा पैदा करने और रक्षा करने में, जैसे सामान्य लोग करते हैं, पशु लोग करते हैं। तो जीवन का लक्ष्य हम बना लें कि नहीं, हमें मंगला आरती आना है, हमें 16 माला जप करना है, हमें ग्रंथ पढ़ना है, तो जरूर हम कर सकते हैं। देखिए, बहाना हजार हो सकते हैं। बहाना के लिए मन एक बहाना बनाएगा, पत्नी बहाना बनाएगी, बच्चे बहाना बनाएंगे, परिवार वाले बहाना बनाएंगे। बहाना बनाने के अनेक साधन मिल सकते हैं, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के लिए दृढ़ निश्चयता है, उसके लिए हमें निर्णय करना पड़ेगा, हमें निर्णय करना पड़ेगा। और हम सोचे करेंगे तो करेंगे, हमने डिसाइड किया है कि 16 माला जब करना है, हम करते हैं, कुछ भी होता है। वैसे ही हम निर्णय करें कि हमें 1 घंटा प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना है, तो जैसे स्कूल में रूटीन होता है ना, वैसे हमें रूटीन बना ले कि इस समय जगेंगे, इस समय ये काम करेंगे। आज भी भारत वर्ष में जितने साधु लोग हैं बाहर के, चाहे रामानंदित साधु हैं, चाहे कोई भी, आप चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, पहले खूब स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद तिलक करेंगे और बैठ करके रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे। वो पढ़ते हैं क्योंकि स्नान इत्यादि करने के बाद सुबह सुबह माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो मैं वैसे ही सभी भक्तों को कहता हूँ कि पहले प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ो कोई काम करने से पहले, फिर उसके बाद अन्य कार्य प्रारंभ करो। हम जब छोटे थे तो मेरे को एक याद आता है प्रभु, एक हास्य याद आता है कि कई बारी ऐसे कहते थे माता पिता कि तुम अपनी पोथी खोल के बैठ गए हो, खोल के बैठ गए। मतलब अब मेरे को समझ में आया उसका अर्थ क्या था, क्योंकि साधु जो हैं सबसे पहले खोल के बैठते थे और ग्रहण करते थे। अब मैं समझ गया कि उसका क्या कारण था। ये जो मजाक करा जाता था कि भाई तुम अपनी पोथी खोल के बैठ गए हो, लगता है। प्रभु, एक आपसे मैं जानना चाहता था, अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो इसके लिए नियम क्यों नहीं बनाया गया? जिस प्रकार से हमने अलग अलग नियम बनाए हैं इस्कॉन के अंदर कि इस्कॉन के भक्त का अर्थ है 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, तो ये प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना, इसके लिए नियम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब आप लोग जुड़े थे तब तो ये ऐसी थी कि भाई सबने करना ही है ना, इसके अलावा और कोई उपाय, कोई अगर ना करे तो उसको माना जाता था कि भ्रम में है क्या। तो ऐसा ये नियम क्यों नहीं बना दिया जाता कि भाई प्रतिदिन इस्कॉन के भक्त को पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद जी की पुस्तकों के संबंध में बोल रहा हूँ। नियम तो बनाया हुआ है, नियम तो है। अच्छा। लेकिन आजकल इतने नियम हो गए कि वो सब नियम अंदर चले गए हैं। ये तो नियम है। अच्छा। प्रभुपाद जी अपने हाथ से लिखे हैं एक लेटर, उस लेटर में भी लिखे हैं कि भक्तों क्या क्या करना चाहिए। तो नियम है। अब यह मतलब जो भक्त है उसको वही खाना चाहिए जो कृष्ण को अर्पण किया गया हो। तो ये तो नियम है। बिल्कुल। खाने से पहले हाथ धो करके तब प्रसाद खाओ, ये सब नियम है। अब क्या लिखित थोड़े होना चाहिए, कहाँ कहाँ लिखित रखा जाए। तो ये तो नियम ऑलरेडी है। जो भी इस्कॉन ज्वाइन करता है उसे अध्ययन करना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ने जाता है उसे एक्सपेक्टेड है कि वो समझे कि पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं कहा अरे कहाँ लिखा हुआ है कि हमको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। अरे तुम मूर्ख कहीं का, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेगा तुम्हें ज्ञान कहाँ होगा। तो तुम इस्कॉन में आया है, शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो ज्ञान तुम्हें क्या होगा। अब ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानता में रहोगे, तो जैसा कि प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट, तो भावुकता रह जाएगी। और भावुकता में क्या होता है, फैनेटिसिज्म जाएगा। जैसे मुसलमान लोग है ना, वो फैनेटिक होते हैं। तो हम लोग फैनेटिक बनते जाएंगे। किसी को चाहेंगे उसके लिए हम आगे पीछे नहीं देखेंगे, फैनेटिक बनेंगे। लेकिन ग्रंथ पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमको तो स्वीकार करो लेकिन अंधविश्वास के साथ मत करो। तो जो ग्रंथ नहीं पढ़ेगा
उसका आध्यात्मिक जीवन अंधविश्वास पर टिका रहेगा और वो कभी भी फिसल सकता है। लेकिन जो प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ेगा उसमें दृढ़ निश्चयता आएगी, उस भक्ति में दृढ़ निश्चयता आएगी, उसके भक्ति में परिपक्वता आएगी। जब वह परिपक्व हो जाएगा तब उसका भक्ति भगवान स्वीकार करेंगे। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा प्रभु, मन में एक विचार आया कि भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जिस प्रकार से धर्म जब निकल जाता है भगवान आते हैं, स्थापना करते हैं, याद दिलाते हैं, उसी प्रकार से अगर ये कुछ नियम जो हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन के लिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना, सुबह मंगल आरती में जाना और उसके बाद में 16 माला का जप करना, तो इसके ऊपर खासकर जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, कम्युनिटीज हैं, उसमें क्यों ना ऐसा नियम बना के ऐसे एक जोर क्यों ना दिया जाए। मेरा ये नहीं कहना है कि क्या क्या लिखें, पर कई बार कई चीजें जो हैं जो आपके लिए स्वाभाविक हैं, आपके लिए तो एक तरह से आपने कहा कि हमारे लिए तो ये हैबिट बन गई, पर जिनके लिए नहीं बनी उनके लिए तो फायदा होगा ना प्रभु, अगर जो लीडर हैं या नियम है सामने बताए जाएं। अभी तो सिर्फ 16 माला और 4 नियम कहा जाता है, उसके अलावा नहीं कहा जाता। मैं जितना मैं सुनता हूँ प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में इतना नहीं कहा जाता प्रभु। तो देखिए ये सब नियम तो ऑलरेडी है, उस नियमों को हमें याद दिलाने की आज आवश्यकता है। बिल्कुल प्रभु। प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को जो जानना चाहता है, मैं अपने जीवन में एक चीज बना लिया हूं, मैं एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के नहीं चलना चाहता हूं। प्रभुपाद जी जो दिए हैं वो हमारे लिए एनफ है। यदि मैं एज इट इज पालन करूं तो भगवत धाम जाने के लिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें नया चीज की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी भक्त लोग, हमारे कुछ मित्र लोग हैं, कहते आप ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो। मैं कहा ये भले अच्छा है, हमारे जहां भी हमारा जोन है, मैं जैसे कीर्तन में कैसे नाचने का प्रभुपाद जी तरीका बताए हैं, कैसे गाने का, मैं वही अप्लाई करता हूँ। और सौभाग्यवश हमारे जितने प्रेसिडेंट लोग हैं, हमारा बड़ा अच्छा उन लोगों से बनता है। वो समझते हैं कि मैं प्रभुपाद जी तुमको दे रहा हूँ और बेचारे एज इट इज पालन करते हैं। आप हमारे किसी कहीं भी जोन में चले जाओ, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं पर आप देखोगे प्रभुपाद जी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। तो मैं कह रहा था कि वो नियम कानून है, उसको रिमाइंड कराने की जरूरत है। भगवान आते हैं, कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब ग्लानि होने लगती है तब मैं आता हूं। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्लानि अब हो रही है, पुस्तक वितरण करने का, पुस्तक का अध्ययन करने का। हम लोग बहुत नियम कानून बना रहे हैं लेकिन उसकी ग्लानि हो रही है। तो थैंक्स टू जीबीसी कि आपको उन्होंने चुना, आप भगवान के प्रतिनिधि हो तपन मिश्रा प्रभु। तो ये आपके कंधे पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को आप याद दिलाओ कि प्रभुपाद जी का ग्रंथों का अध्ययन हो। और बड़ा सराहनीय कार्य आप ये कर रहे हो, जो यह भक्तों के लिए अलग अलग भक्तों का इंटरव्यू लेकर के भक्तों तक पहुंचा रहे हो। कुछ तो श्रद्धा जरूर उत्पन्न होगी। अब श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्त लोग पढ़ना चाहेंगे। भले 100% ना 10% भी यदि पढ़ें, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 1 मून इज बेटर देन 1000 स्टार। तो एक भक्त भी, कुछ ही भक्त लोगों को इससे फायदा हो तो हम समझे हमारा मिशन ये है। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे कि आप लोग पढ़ें। प्रभु हम तो आपके आशीर्वाद के इच्छुक हैं कि आप जैसे उत्तम भक्त जो हैं, जो निरंतर अपनी साधना में प्रभुपाद जी के पुस्तक रखते हैं, उनके मार्गदर्शन से हम लोग इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, आपने 2 चीजें हैं भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक अपनी साधना और दूसरा प्रचार। तो प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन और इसका साधना और प्रचार पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब आपके 45 वर्ष भक्ति जीवन में आपने कई जगह देखा होगा, अच्छे भी देखे होंगे, बुरे भी देखे होंगे। क्या आप उदाहरण के साथ में समझा सकते हैं कि इन ग्रंथों का अध्ययन और उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रचार और हमारी स्वयं की भक्ति जीवन की साधना के ऊपर? देखिए, दोनों काम करने के लिए उत्साह की आवश्यकता है। हाँ जी। साधना भक्ति करने के लिए भी उत्साह चाहिए। उत्साह नहीं रहेगा, उत्साह रहेगा तो यदि मंगला आरती 4:30 बजे है तो हम 4:15 बजे ही मंदिर में पहुंच जाएंगे।
हमें याद है छोटे बच्चे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को गांव में जाकर के नारा लगाना पड़ता था। तो हम लोग अपना कुर्ता पैजामा अपने यहाँ रखकर सोते थे और 6 बजे जाना है तो हम 4 बजे जाते थे। उत्साह था, हम जाते थे। तो उत्साह बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रचार का काम हो चाहे साधना भक्ति हो, दोनों में उत्साह की जरूरत है। और उत्साह आता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने से, प्रभुपाद जी के बात को सुनने से, प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनने से, प्रभुपाद जी के कीर्तन को सुनने से। ये उत्साह वर्धक है प्रभुपाद जी के ग्रंथ, प्रभुपाद जी की वाणी। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। 1981 या 82 की बात है। उस समय हरिओम शरण ने एक कैसेट निकाला था, उसका नाम था प्रभुपाद कृपा। और अनूप जलोटा का एक भजन था, उसका नाम था समर्पण। ये दोनों जुहू के ऑडिटोरियम में रिकॉर्ड हुए थे। हम जाते थे पुस्तक वितरण करने के लिए। वह पार्टिकुलर डे में याद है, हम कोल्हापुर में थे, हमारे पास मेटाडोर था। हम पुस्तक वितरण कर रहे थे। हमारे पास भगवत गीता 6 अध्याय या 9 अध्याय तक तो था, पूरा गीता भी नहीं था। अब हम लोग कैसे बांटते थे, तो हरिओम शरण का कैसेट बजाते थे और अनूप जलोटा का कैसेट बजाते थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब उनका कैसेट बजाते थे तो हमारा मन ऐसे जाता था, संकुचित था मन। लेकिन जब ही प्रभुपाद जी का कैसे बजा वंदे हम श्री गुरु, तो मन ऐसे आने लगता था, ऐसे आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब वो उन लोगों का कर्मियों का कैसेट बजाया तो मेरा मन ऐसे गया, संकुचित हो गया। और जब प्रभुपाद जी का बजाया तब विकसित हो गया। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ और प्रभुपाद जी के ये शब्द जो हैं, हमें उत्साह का वर्धन करते हैं। और जब उत्साह वर्धित रहेंगे तो भक्ति में वृद्धि का पहला सोपान जो है वह है उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो षडोवृत्ति सभी भक्ति प्रसिद्धति। ये सब चीज आएंगी प्रभुपाद जी के ग्रंथों से। तो हम फर्स्ट क्लास के साधक भी बनेंगे। प्रभुपाद जी ग्रंथ एक तरह समझ लो अंदर से फोर्स करता है हम लोगों को मंगल आरती आने के लिए। अंदर से फोर्स करता है कि 16 माला जप करो तभी कुछ खाओ, बिना 16 माला जप किए हो मत, एक भी ग्रेन मुंह में मत डालो। प्रभुपाद जी का ग्रंथ फोर्स करता है कि भागवतम क्लास में जाओ। प्रभुपाद का ग्रंथ फोर्स करता है कि गुरु पूजा में जाओ, संध्या आरती में जाओ। मैं आज भी जब संध्या आरती होता है तो मैं कहीं रहता हूँ, जब आ गया मैं नहाने नहीं जाता हूँ, सीधे मैं संध्या आरती में जाता हूँ। भक्त लोग देखे हैं, हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और मैं नहीं जाऊंगा तो कोई हमसे पूछेगा भी नहीं। आजकल तो 1000 लोग बहाना बनाते हैं, अरे प्रभु जी मैं प्रीचिंग में था। अरे तुम्हारा प्रीचिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना संध्या आरती अटेंड करना इम्पोर्टेंट है। तमाल कृष्ण महाराज कहा करते थे कि आवर मॉर्निंग साधना एंड इवनिंग साधना इज लाइक ए स्पिरिचुअल सैंडविच में ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में ककड़ी टमाटर। वैसे ही सुबह का साधना और शाम का साधना और बीच में दिन भर सेवा करते रहो। कौन कहता है मत सेवा करो? ये स्पिरिचुअल सैंडविच है। और यह समझ में आएगा उत्साह से। उत्साह कहाँ से आएगा? प्रभुपाद ग्रंथों से। तो किसी प्रकार का उत्साह, चाहे साधना भक्ति करने के लिए, चाहे कांग्रेगेशन प्रीचिंग करने के लिए, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। मैंने देखा है जो भक्त लोग पढ़ते नहीं है ग्रंथ और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में फायर अप रहते हैं, उनका फायर ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप देख सकते हो प्रभुपाद जी के शिष्यों को, जिन्होंने प्रभुपाद जी की किताब पढ़ा, आज 50 साल हो गया, 55 साल हो गया, फिर भी आज भी किताब बांटते हैं। ईश्वर प्रभु वगैरह जितने हैं आज भी बांटते हैं। उनके उत्साह में कमी नहीं हुआ है। आज भी डिवोटी जैसे गोपाल कृष्ण महाराज हैं, चाहे अन्य जितने भक्त लोग हैं, सीनियर लोग, देखो कुछ भी हो जाए लेकिन मंगलारती में लोग रहेंगे। उत्साह है। कहाँ से ये सब आता है उत्साह? प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ने से। बिल्कुल प्रभु। तो आपने कहा कि अगर स्थापना अगर किसी फाउंडेशन पे करनी है तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, चाहे साधना और प्रचार। और इसके समक्ष में एक चीज तो मैं सबके साथ बांट सकता हूं। मैं जितने भी भक्तों से, चाहे वो वरिष्ठ भक्त ही क्यों ना हो, मुंबई के और बाकी जो जिन क्षेत्रों में आप देखरेख कर रहे हैं,
कई भक्तों से मैंने सुना है, और उन्हें आज पिछले हफ्ते भी किसी ने मेरे को ये कहा, उन्होंने कहा कि केवल देवकी नंदन प्रभु हैं क्योंकि वो आते हैं प्रतिदिन सुबह और शाम को, तो हम में से कई लोग तो शर्मिंदा होकर आप पहुंच जाते हैं कि भाई अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं हाल में भी जानता हूं कि जब आप सीधा मायापुर के भी आयोजन से भी जुड़े, तब भी आपने सबको यही प्रोत्साहित करा कि भाई लीडर, अध्यक्ष का अर्थ क्या है, लीडर का अर्थ जैसे बाहर की भाषा में कहते हैं लीडर मतलब रीडर, लीडर मतलब रीडर जो पढ़ते हैं और जो अपने मार्गदर्शन जो खुद अपने चरित्र से दिखाएंगे। तो आप वहां पे भी प्रोत्साहन कर रहे हैं मायापुर में भी कि सब लोग आए प्रतिदिन और आकर साधना में भाग लें। प्रभु, अब कुछ मिनट में आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने विधि के बारे में वर्णन करा, कैसे करना है उसके बारे में काफी वर्णन करा। अब मैं ये जानना चाहूंगी, कृष्णा भावना अमृत आंदोलन में प्रभुपाद जी के दिव्य वचनों और दिव्य ग्रंथों को जब हम उठाएं, उस समय हमारा क्या भाव होना चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए? और इसके संबंध में निवेदन करूंगा, क्या अच्छी मानसिकता है और क्या गलत मानसिकता है, इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा वर्णन करिए हम सबके लिए। देखिए, प्रभुपाद जी वही बोले हैं जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने वही बोला है जो कृष्ण बोले हैं। भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दो प्रकार के भागवत हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक पुरुष भागवत। तो प्रभुपाद जी का वाणी और प्रभुपाद का ग्रंथ दोनों एक तरह से अभिन्न है, और ये दोनों कृष्ण से अभिन्न है, दोनों कृष्ण से अभिन्न है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अवहेलना करना या मन से उसे स्वीकार न करना, चाहे प्रभुपाद जी के वाणी का अवहेलना करना, उनके आदेशों का अवहेलना करना, ठीक वैसे ही है जैसे कृष्ण का अवहेलना करना। और हम लोग जानते हैं कि कृष्ण का अवहेलना करके के बड़े बड़े प्रतापी जरासंध, कंस और पितना और कितने कितने असुर हुए हैं, दुर्योधन, कोई सुखी नहीं हो पाया है। तो हमें सम्मान पूर्वक, ये जो ग्रंथ कोई सम्मान आसान ग्रंथ नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूँ, अगेन मैं अपना प्रैक्टिकल चीज करता हूँ, कभी कभी भक्त लोग भागवतम प्रवचन करते हैं तो कंप्यूटर रख करके प्रवचन करना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स कंप्यूटर के अंदर भागवतम का पूरा पोलियो है, सब कुछ है, वो है, लेकिन फिर भी भागवतम रख करके, जो ग्रंथ भागवत है उसको रख कर करके और प्रवचन करें और कंप्यूटर पर करें, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, दोनों में बहुत अंतर है। एक बार किसी भक्त ने कहा, मैं इसे बात कर रहा था, तो कहा कि क्या अंतर है, उसमें भी तो कंप्यूटर में भागवतम है और वही भागवत ये भी है। मैं कहा, प्रभु जी, जब आप बाथरूम जाते हो ना, तो जो जानता है वो कंप्यूटर लेकर बाथरूम जा सकता है, लेकिन भागवत लेकर बाथरूम नहीं जाओगे। भागवत लेकर बाथरूम नहीं जाओगे। क्यों नहीं? वो कंप्यूटर में भागवतम है ना, क्योंकि तू जानता है कि मशीन है वो ग्रंथ, और कंप्यूटर पैर लग जाए कोई प्रणाम नहीं करता, भागवतम पैर लग जाता है, अरे विद्या है, प्रणाम लोग करते हैं। तो ग्रंथ, जो प्रभुपाद जी ग्रंथ, हम लोग को यह बतलाया गया था कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों केवल स्पर्श भी करेगा कोई तो उसे फायदा मिलेगा। पढ़ना तो दूर रहा, केवल स्पर्श करने से भी। तो हमें प्रभुपाद जी ग्रंथों का पहले सम्मान करना सीखना चाहिए। जब हम सम्मान करेंगे प्रभुपाद जी के वाणी का और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, तब उत्पन्न होगी, उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। आज जो लोग भी प्रभुपाद जी का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं बोल्डली कि दे हैव नो फेथ इन प्रभुपाद। वे प्रभुपाद जी को सम्मान नहीं कर रहे हैं। यदि हम, प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी देन फॉलो मी, यदि सम्मान करेंगे तो प्रभुपाद जी ग्रंथ जरूर पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी का वाणी, इस्कान के भक्त लोगों को सीखना चाहिए कि हम सम्मान करें, और सम्मान रहेगा तब उस व्यक्ति से हम सुनना चाहेंगे। यदि सम्मान नहीं रहेगा किसी व्यक्ति में तो उससे क्यों सुनेंगे? वो सम्मान जबरदस्ती टेम्पल कमांडर बोल दिया, हम क्लास में बैठे हुए हैं तो लोग अपने मोबाइल पर कुछ करते हैं, सम्मान नहीं है ना। वो जो वक्ता है उसके प्रति सम्मान नहीं है। तो वक्ता के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है।
तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में सम्मान बढ़ाएं। और वो कैसे हो सकता है? उन लोगों का संग कर करके जिनका प्रभुपाद जी से संग है, उन भक्तों का संग कर करके। तो इस जनरेशन के लिए कम से कम सुअवसर है कि उन लोगों का हम संग करें, प्रभुपाद जी के वाणी और उनके ग्रंथों में सम्मान करें और उसका अध्ययन करें और शांतिमय जीवन यापन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करें। बहुत सुंदर प्रभु, आपने आज हमें बहुत अच्छे से समझाया कि प्रभुपाद जी के वचनों के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जितना हम अध्ययन करेंगे, उतना सुनेंगे, जीवन में देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ कितने दिव्य हैं। तो उसके साथ साथ आपने हमें यह भी बताया कि भावना कैसी रखनी है प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ने के लिए। प्रभु, अब जो भी हमारे को आज जो भी दर्शक हैं, जिनके पास भी आपकी वाणी जाएगी, जाते समय आप उनके लिए आखिर क्या आदेश देना चाहेंगे सबको इस संबंध में? मैं सभी के चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सब लोग प्रभुपाद जी का एक प्रवचन डेली सुनो। प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनेंगे तो प्रभुपाद जी के शब्दों में प्यार उत्पन्न होगा। तब हम बाहर का मूवी का सॉन्ग, बाहर का लोगों का वार्ता, वो टेलीविजन का ये मर गया, वो मर गया, न्यूज़पेपर का, ये सब सुनने का मन नहीं करेगा। और तो आजकल प्रभुपाद तो जी इतना का सब कुछ है अनशंड इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी से लोगों को समय नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद जी का पहले एक अपना, चाहे भजन हो या प्रवचन, मैं कहूँगा प्रवचन, एक प्रवचन का हाँ जो जी, टेप है प्रभुपाद जी का, प्रत्येक दिन लोग सुने। कभी भी सुन सकते हाँ हैं, जी। बाथरूम जा रहे हैं उस समय लगा दो, कोई बात नहीं। हो सकता है कि सब कुछ आप ग्रास्प न कर पाओ, लेकिन जितना भी ग्रास्प कर पाओगे, प्रभुपाद जी का वाणी केवल कान में जाएगा तो कान प्यूरिफाइड होगा। सताम प्रसंगाम ब्रिज संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जो शनादाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो श्रद्धा उत्पन्न होगा प्रभुपाद जी में, और जब श्रद्धा उत्पन्न होगा तो ग्रंथ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले सुनना, श्रवणम कीर्तनम, पहले सुनो प्रभुपाद जी का प्रवचन, और जब प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ो तो बोल कर पढ़ो। जन्मादस्य यतोन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वराट धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो उच्चारण कर कर करके और पढ़ो अकेला में। लेकिन यही मैं अंतिम रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनिए या भजन सुनिए और 1 घंटा उनका ग्रंथ पढ़िए। धन्यवाद। प्रभु, आपकी वाणी सुन के, आपसे आज सुन के मैं तो बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ। आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपने जीवन को दर्शाते हुए समझाया कि किस प्रकार जीवन बहुत सरल रूप में हम भगवत धाम जा सकते हैं, अगर इन सब का हम, बड़ी सरल सरल चीजें अगर इसका हम पालन करें। तो आपका बहुत आभारशाली हूँ, धन्यवाद करता हूँ दोबारा कि आज आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय में प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो आपके हृदय के, हम समझ सकते हैं, बहुत समीप हैं, इसके बारे में आपने हम सबके साथ में कुछ बांटा। और आशा करता हूं कि दोबारा अवसर मिलेगा आपसे श्रील प्रभुपाद जी की दिव्य पुस्तकों की स्तुति के बारे में सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों की जय जयकार। और तपन मिश्र प्रभु को स्पेशल धन्यवाद कि इन्होंने हमको सुअवसर दिया आज हिंदी में बोलने की। मेरे दिल का बात इन्होंने छीन लिया। मैं सोचा कि अंग्रेजी में बोलूंगा। अगेन मैं पुनः एक बात और कहना चाहूंगा सब लोगों को। हाँ जी। देखो, जब मैं एस्कान ज्वाइन किया, आप लोग जानते हो नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजी के विरुद्ध रहते हैं और साउथ इंडिया में हिंदी के विरुद्ध रहते हैं। मुझे अंग्रेजी, मैं पढ़ सकता था अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी मालूम नहीं था। मुझे बंगाली मालूम नहीं था। मैं 6 महीना तक मायापुर में था और प्रभुपाद जी के ग्रंथों से मैं बंगाली सीखा। चैतन्य चरितामृत के अंत में आप जाओ, वहां पर अ आ ई उ जो है वो बंगाली में शब्द है, लेकिन मात्रा ये हिंदी जैसी ही है।
तो मैं याद कर लिया बंगाली। आज मैं बंगाली फ्लुएंटली पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, अच्छा। और वह भी क्रेडिट जाता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का। आज अंग्रेजी बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, या प्रवचन कर सकता हूँ अंग्रेजी में, यह भी क्रेडिट जाता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का। प्रभुपाद जी ग्रंथों से सीखा। तो कोई सीखना भी चाहता है अंग्रेजी, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ो, अंग्रेजी सीख जाओगे। अन्य ग्रंथ पढ़ने से नहीं सीखोगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,